आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं आईपीसी 306 का एक लेटेस्ट जजमेंट शेयर कर रहा हूं। और शेयर करने की वजह यह है कि कई बार कुछ लोग आपसे पैसे उधार लेते हैं और उधार नहीं चुका पा रहे हैं और उस प्रेशर में आकर के सुसाइड कर लेते हैं और नाम लगता है आपका दुर्भाग्य है कि आपने उसकी ज़रूरतमंद जो जिसको ज़रूरत थी उसको आपने मदद किया, आपने उसको पैसे दिए और बदले में आपको क्या मिला, ये केस। क्योंकि उसके परिवार वाले ये आरोप लगाते हैं कि आप उससे पैसे की डिमांड कर रहे थे। अब अगर आपने किसी को पैसा दिया तो निश्चित रूप से आप पैसा मांगेंगे ही, उसमें गलत क्या है। लेकिन वो व्यक्ति, उसके परिवार वाले, उनको लगा कि नहीं, इसने इसको परेशान किया इसलिए इसने सुसाइड किया। तो कुछ मुकदमे ऐसे भी होते हैं जो कोर्ट में आते हैं। ये जो आज की जो स्टोरी है, आज का जो आपसे मैं केस शेयर कर रहा हूँ जिसे कि हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, उसकी कहानी भी कुछ इसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमती है। केस का नाम है प्रेम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से 6 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच से जजमेंट डिलीवर हुआ है। इस केस में जो पीड़ित व्यक्ति है वो कुछ लोगों से उधार लेता है और बदले में उसने वादा किया होगा कि वो हायर इंटरेस्ट पे करेगा, लेकिन पे नहीं कर पाता है और सुसाइड कर लेता है। जब सुसाइड कर लिया तो पुलिस ने जांच किया। जांच में उसकी पत्नी, उसके माता पिता ने बताया कि ये आरोपी है, ये इससे हायर इंटरेस्ट पे पैसा ले रहे थे, इससे परेशान होकर के उसने सुसाइड कर लिया। इस केस की जांच की जाती है, चार्जशीट फाइल होती है, उसके बाद चार्ज फ्रेम होता है और ट्रायल चलता है कोर्ट में। इसी दौरान जो आरोपीगण हैं वो पहुंचते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में 42 की पिटीशन फाइल की जाती है और पिटीशन में दलील ये दी जाती है कि 306 का मुकदमा बन ही नहीं रहा है, क्योंकि 306 में जो बताया गया है कि अबेटमेंट जो वर्ड यूज किया गया है उसके इंग्रेडिएंट नहीं है। मतलब कि जो दुष्प्रेषण वर्ड यूज किया गया है 306 की परिभाषा में, तो किसी को दुष्प्रेषित करना, तो इस केस में जो आरोपीगण है उसने कहीं से कहीं तक जो पीड़ित है उसको दुष्प्रेषित नहीं किया, उसको परेशान नहीं किया, उसको हरैस नहीं किया। तो अगर ऐसा नहीं तो 306 का मुकदमा बनेगा ही नहीं। मात्र इसलिए कि उसने पैसा उधार दिया, पैसा वापस मांगा, उसने सुसाइड कर लिया, 306 का मुकदमा पुलिस ने लगा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। 306 की जो इंग्रेडिएंट है, उसकी जो डिफिनेशन है कुछ अलग है। जब हाई कोर्ट ने जो दलील सुनी उसके बाद सरकारी वकील से जवाब मांगा। सरकारी वकील ने, जैसा कि हर मामले में होता है कि मुकदमा गंभीर है, प्राइमा फेसा एस्टैब्लिश हो रहा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये गंभीर मामला है, तो कोई ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा सरकारी वकील ने कहा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। उसके बाद कोर्ट ने जब इस मुकदमे पे विचार किया तो सबसे पहले कोर्ट ने डिफाइन किया कि आखिर अबेटमेंट क्या है। जब 306 की परिभाषा की जब हम किसी को दंडित करना है तो सबसे पहले तो अबेटमेंट साबित होना चाहिए। अबेटमेंट साबित करने के लिए उसकी परिभाषा बताई गई है 107 में। उसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें बताया गया कि आखिर 107 कब अट्रैक्ट होगा और कब लगेगा, कब माना जाएगा कि ये अबेटमेंट है। ये जजमेंट था रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से सन 2001 का जजमेंट था। इसमें बताया गया है कि अबेटमेंट तब माना जाएगा जब आरोपी लगातार ऐसा कुछ काम करता है, आरोपी लगातार ऐसा कुछ प्रयास करता है, आरोपी का एक्ट कुछ ऐसा है कि जो पीड़ित है उसके पास सुसाइड करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ना बचे। वो इतना परेशान हो जाता है कि उसको मजबूरन सुसाइड करना पड़ता है। वो होता है अबेटमेंट। कंटिन्यूएशन होना चाहिए अबेटमेंट के लिए कि कोई किसी को हरैस कर रहा है, कोई किसी को इंस्टिगेट कर रहा है, वो कंटिन्यू होना चाहिए, तब जाके होगा अबेटमेंट। फिर कोर्ट ने आगे सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट का और जिक्र किया। वो था अमरेंदु पाल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के नाम से 2010 का जजमेंट था। इसमें बताया गया था कि 306 का जब कोई केस हो तो सबसे पहले तो कोर्ट के पास जो डॉक्यूमेंट है उसके आधार पर कोर्ट को स्क्रूटनी करना है। पहली कंडीशन ये है कि ये दिखना चाहिए कि आरोपी गण ने उस व्यक्ति को हरैस किया है, उसको परेशान किया है और उसको लगातार परेशान कर रहे हैं। ये इंग्रेडिएंट होना चाहिए, ये
ऐसा डॉक्यूमेंट से दिखना चाहिए। दूसरा कि जो भी केस है उसमें जो भी परेशान किया है, जो भी प्रताड़ित किया है, अगर हरेस किया है, इंस्टिगेट किया है, तो उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए। अगर वो एविडेंस नहीं है तो केवल किसी के नाम लगा देने से, उसके परिवार वालों का नाम ले देने से कि इस व्यक्ति ने इसको परेशान किया है, उस आधार पे 306 का मुकदमा नहीं बनता है। प्राइमा फेसाई कोर्ट के पास ये डॉक्यूमेंट होते हैं, चार्जशीट होती है, और चार्जशीट में गवाहों के बयान से, एफआईआर के कंटेंट से, और जो 161 के स्टेटमेंट होते हैं उनसे ये साबित होता है, या फिर अदर कुछ एविडेंस है, हो सकता है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो। तो अगर वो चार्जशीट में नहीं है तो मतलब 306 का मुकदमा नहीं बनेगा। और इसी आधार पे हाई कोर्ट ने ये जो केस था ये आरोपी के पक्ष में दिया, और जो 482 पिटीशन थी उसको अलाउ कर दिया। इस एफआईआर को, चार्जशीट को, और जो चार्ज फ्रेम हुआ था उसको क्वैश कर दिया। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहां से इसको पढ़ भी सकते हैं। और अगर 306 के मुकदमे में आप डिफेंस कर रहे हैं, आप आरोपी के साइड से हैं, तो इस जजमेंट को जरूर पढ़िएगा। सुप्रीम कोर्ट के 8-10 जजमेंट का जिक्र किया गया है इस जजमेंट में, आपके लिए यूजफुल होगा। धन्यवाद।